गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है, और सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। अन्नदाता किसानों का सम्मान, ऋण माफी से लेकर के कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय। पहले बिचौलिए लेते थे, किसान देखता रह जाता था। आज एमएसपी से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है, और हम भी इस बात को कहते हैं, हाँ, जहां किसान को लाभ हो, किसान को अपनी फसल बेचनी चाहिए। यानी सही दिशा में सरकार चलती है। एक वोट देश के विकास को रुद्ध भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है, और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करके रख देता है। तो बिहार में महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो गया है। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें सीपीआई-एमएल को दी गई हैं, एक सीट सीपीआई और सीपीएम को दी गई है। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो 9 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। लेकिन बहुत समीकरण दिलचस्प है, क्योंकि वो सीट जिस पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पप्पू यादव को आरजेडी ने झटका दे दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी है पूर्णिया सीट। आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया था, और पप्पू लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, और पूर्णिया वो किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय किया था और ये उम्मीद जताई थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पूर्णिया को लेकर लगातार बयान देते रहे पप्पू यादव कि वो सीट नहीं छोड़ेंगे। पहले जिस तरह से सिंबल देते हुए नजर आए थे लालू यादव बीमा भारती को, अब ये कंफर्म हो गया। इस बीच कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। आरजेडी ने एक और कांग्रेस नेता को झटका दिया है एक और सीट से, और वह सीट बेगूसराय। आरजेडी ने नहीं, इस बार सीपीआई यानी एक और सहयोगी जो है इंडी गठबंधन की सीपीआई, उसने झटका दे दिया है। बेगूसराय सीट सीपीआई अपने पास रख रही है, और यहां से कन्हैया कुमार लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और यह सीट उन्हें नहीं दी जा रही है। सीपीआई को बेगूसराय सीट, बेगूसराय से लड़ना चाहते थे कन्हैया कुमार, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हम अच्छा जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अभी पूर्णिया का मसला सुलझा नहीं था कि अब बेगूसराय की बारी आ गई है। कन्हैया कुमार पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनना चाहते थे, हो नहीं पा रहा है ये। देखिए, बिहार की राजनीति को अगर समझे तो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़े थे चुनाव, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। बेगूसराय जो है परंपरागत रूप से सीपीआई का गढ़ रहा है, वहाँ पर वामपंथी कैडर के कुछ वोट्स हैं, जिसके तहत गठबंधन में वो सीपीआई को सीट दे दी गई, और एक रास्ता कन्हैया कुमार का उस तरीके से ब्लॉक किया गया। पप्पू यादव समुदाय से आते हैं, आंदोलनकारी हैं, फाइटर हैं, जमीन पर रहते हैं, और शिखर पर थे अपने बाहुबल के चलते, और पूर्णिया से वो निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार भी जीते थे 1991 में, जब बाहुबली की छवि थी। अब समय बदला है, और मधेपुरा से जब विधानसभा चुनाव लड़े थे 2020 में, जो जहां की वो रहने वाले हैं, वहां से भी वो बुरी तरह हारे थे, यहां तक कि जमानत जब्त हो गई थी। तो यादवों का वोट जो है लालू यादव के साथ है, तो कोई और यादव चेहरा न उभरे सीमांचल बेल्ट में, इसीलिए उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, ताकि चूंकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की शक्ति है उनमें, क्योंकि आंदोलन अच्छा करते हैं, तो ये डर सताया। इसीलिए न सुपौल, न मधेपुरा, न पूर्णिया, जहां से वो लड़ना चाहते थे चुनाव, इसलिए एक रास्ता वो ब्लॉक किया गया, क्योंकि यादवों का जनाधार लालू यादव के साथ है। और अब देखना ये है कि पप्पू यादव करते क्या है, कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज तो कर लिया था, तो देखने वाली बात होगी। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, आपने बताया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि ये तो आगे देखना होगा पप्पू यादव क्या करते हैं, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इससे कितना नुकसान होगा आरजेडी और कांग्रेस को?
देखिए, यादवों का आधार वोट लालू यादव के साथ है और जहां तक पप्पू यादव की बात है, हाँ जरूर यादव वोट में सेंधमारी जरूर करेंगे क्योंकि वो कई बार वहां से सांसद रहे हैं और उस इलाके में थोड़ी बहुत पैठ है, तो कुछ यादव तबका जो है वोट जरूर दे देगा। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो यादव समाज जो है लालू यादव को ही नेता मानता है और तेजस्वी यादव एस्टैब्लिश लीडर हो गए हैं। उस बेल्ट में लालू यादव के रहते हुए भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में बगल के ही सीट मधेपुरा से वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। 2020 में उसी बेल्ट में विधानसभा चुनाव लड़ा, वो उनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो समय, मैं वही कह रहा था, समय बदल चुका है। तेजस्वी यादव भी एस्टैब्लिश लीडर हो गए हैं, तो यादव अभी गोलबंद हैं इस इलाके में। लेकिन हाँ, कुछ वोट सेंधमारी जरूर करेंगे जिससे नुकसान आरजेडी को ही होगा और फायदा बीजेपी को होगा। गठबंधन में दरार है वो खुल करके सबके सामने आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पिछले कई दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापच्ची के बीच अब आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और 5 सीटों पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगी। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ आरजेडी के हिस्से में पूर्णिया सीट आई है, तो वहीं बेगूसराय सीट लेफ्ट के हिस्से में आई है और आरजेडी ने पहले ही पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस सीट बंटवारे से साफ जाहिर है कि लालू यादव ने ऐसा दांव चला कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के पास कोई मौका नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। साथ ही पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। ऐसे में अब देखना होगा पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनीतिक कंगना रनौत की कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस द्वारा बेटियों का भाव तय किया जा रहा है। इस तरीके से करारा जवाब देते हुए कांग्रेस पर उन्होंने आगे भी हमला बोला और कहा कि आप जवाब दीजिए, कौन सी मंडी है ये, क्या जाने हिमाचल क्या है, भाव लगाने वाले आपके क्या होंगे। इस तरीके से कहते हुए नजर आई हैं बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत, जो कि हिमाचल मंडी से लोकसभा के मैदान में है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक शक्ति की रक्षा करूंगा। बहन बेटियों के लिए उनका क्या भाव है वो किसी से छुपा नहीं है।